नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महादेव इन्फोटेक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर बेड़सा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि किस प्रकार से हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, कंप्यूटर का उपयोग किसके क्षेत्र में होता है, कंप्यूटर हम किस प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में आपने सीखा था कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, कंप्यूटर की अवधारणा क्या है, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का परिचय हमने सीखा था। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दी गई आया एक बटन पर क्लिक करके आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर थ्योरी तो आवश्यक है। जब भी हम दोस्तों कहीं एग्ज़ाम देने जाते हैं या कहीं भी जॉब करते हैं तो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ थ्योरी का नॉलेज होना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए हम कंप्यूटर के बेसिक कोर्स में सबसे पहले थ्योरी क्लास को ही पढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और बढ़ते हैं कोर्स की ओर। थैंक यू। आज हम सीखेंगे कंप्यूटर के उपयोग। कंप्यूटर का उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कंप्यूटर के उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर आधुनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। देश के राष्ट्रपति से लेकर एक लिपिक या आम आदमी तक कंप्यूटर के प्रभाव से कोई अछूता नहीं है। यदि देश की सरकार जनगणना के कार्य को कंप्यूटर के बिना नहीं कर सकती है तो भारतीय रेलवे अपनी आरक्षण प्रणाली को इसके बिना इतने प्रभावशाली रूप से नहीं चला सकती। विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान कंप्यूटर की सहायता से हजारों अंक तालिकाएं बहुत कम समय में ही तैयार कर लेते हैं। कंप्यूटर के उपयोग, कहाँ कहाँ कंप्यूटर का उपयोग होता है। ठीक है, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम चार्ट के द्वारा तो समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशंस, ई कॉमर्स, एजुकेशन, मेडिकल, साइंस, एंटरटेनमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर, ऐसे बहुत सी जगह पर दोस्तों कंप्यूटर का उपयोग हम करते हैं। कई संगठन अपने कार्यालय की प्रणाली का संचालन कंप्यूटर के द्वारा ही कर रहे हैं। बैंकों में किए जाने वाले लेन देन को कंप्यूटर ही आज सुचारू रूप से कर रहा है। आज की प्रभावशाली टेलीफोन व्यवस्था संपूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत हो गई है। हम घर बैठकर टीवी के जो कार्यक्रम देखते हैं वे सभी आज कंप्यूटर द्वारा ही संपादित किए जाते हैं और उन्हें हम तक पहुंचाने में भी कंप्यूटर अपनी भूमिका उपग्रह के साथ मिलकर निभाता है। भारतवर्ष एक विकासशील देश है और इसकी एक प्रमुख समस्या बेरोजगारी है। इसे दूर करने के लिए भी कंप्यूटर ने रोजगार के नए द्वार खोले हैं। आज भारत दुनिया में सॉफ्टवेयर के निर्यातकों में से एक है, अतः इस क्षेत्र में रोजगार बढ़ा है। घरों और व्यक्तिगत कार्यों में कंप्यूटर का उपयोग। कंप्यूटर इन हाउस होल्ड एंड पर्सनल यूज। सन 1970 में जब माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ तो कंप्यूटर को घर के उपयोग में लाने की केवल कल्पना ही की जा सकती है। आज यह कल्पना साकार होती जा रही है। माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न छोटे आकार और आधुनिक सुविधाजनक मॉडल हम अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए घरों में स्थापित कर सकते हैं। यह एक डेस्क या एक ब्रीफकेस में रखा जा सकता है। इन्हें निम्नलिखित रूपों में घरों में या व्यक्तिगत कार्यों में प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, रसोई घर में, इन किचन। इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर और मेमोरी का रसोई संबंधित यंत्रों जिसे माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया होता है। कंप्यूटरीकृत कार। आधुनिक कारों में कंप्यूटर के द्वारा सभी नियंत्रण जैसे कार मालिक की आवाज़ पहचान कर दरवाज़ा खुल जाना, पेट्रोल की उचित मात्रा की चेतावनी, कार की सतह को इच्छानुसार परिवर्तित करना, सड़क व शहर का मानचित्र उपलब्ध कराना आदि संचालित होते हैं। व्यक्तिगत रोबोट नौकर, पर्सनल रोबोट सर्वेंट।
रोबोट को केवल फैक्ट्रियों में खतरनाक कार्यों को करने वाला ही नहीं समझना चाहिए। इस व्यक्तिगत कार्यों के लिए नौकर भी बनाया जा सकता है। रोबोट कंप्यूटर द्वारा संचालित एक यांत्रिक मानव होता है। घर से बैंकिंग और खरीदारी। नंबर 5वां, होम बैंकिंग एंड शॉपिंग। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र प्रणाली बैंक की एक ऐसी सुविधा है जिससे हम बैंकों, यातायात एजेंसियों और दुकानों से रुपयों का लेन देन घर में लगे कंप्यूटर की सहायता से कर सकते हैं। घर में लगा कंप्यूटर टेलीफोन लाइन से जुड़ा रहता है जिसका संपर्क इंटरनेट से होता है। नंबर 6, आधुनिक कुटीर उद्योग। मॉडर्न कॉटेज इंडस्ट्रीज। आजकल कंप्यूटर ने सूचना को रिकवरी योग्य एवं उपयोगी वस्तु बना दिया है जिससे घर से चलाए जा सकने वाले व्यवसायों का उदय हुआ है। DDP डेस्कटॉप पब्लिशिंग का एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कंप्यूटर को प्रकाशन के कार्य घर में ही किए जा सकते हैं। डिश एंटीना लगाकर उपग्रह से संपर्क स्थापित करने वाला केंद्र हम कंप्यूटर की मदद से घर में ही बना सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग। कंप्यूटर इन एजुकेशन। 1940 और 1950 के दशक में कंप्यूटर को तेज़ी से गणना करने के लिए स्थापित किया गया था। कंप्यूटर का शिक्षा में उपयोग बढ़ाने के लिए पहला प्रयास जॉन कैम्बली ने 1960 के दशक में किया जब उन्होंने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया। यह भाषा जल्द ही डार्टमाउथ महाविद्यालय के विश्वविद्यालयों के जीवन का अंग बन गई। नंबर 1, कंप्यूटर सीखना। कंप्यूटर आज जनसाधारण का यंत्र है, अतः यह अब एक उपकरण मात्र से एक संपूर्ण विद्या में परिवर्तित हो गया है। हर व्यक्ति कंप्यूटर जानने को आतुर है। फलस्वरूप विश्वविद्यालय ने नए नए ट्रेड्स और पाठ्यक्रम को निकाले हैं। कंप्यूटर विज्ञान सूचना देने हेतु संस्थाओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। नंबर 2, कंप्यूटर एक शिक्षक के रूप में। कंप्यूटर एज ए टीचर। कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को एक शिक्षक का रूप दे देता है। उदाहरण के लिए माध्यमिक स्तर का विद्यार्थी कंप्यूटर में चल रहे CAI में बीजगणित का अध्ययन करे तो CAI विद्यार्थी कंप्यूटर की स्क्रीन पर बीजगणित का एक सवाल हल करने के लिए देगा। विद्यार्थी उसे यदि सही हल करता है तो CIA अगला सवाल हल करने के लिए सवाल का हल गलत है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर एक सवाल का सही हल दिखाएगा। साथ ही पुनः हल करने के लिए वैसा ही नया सवाल विद्यार्थी को दिया जाएगा। बाद में प्रश्नावली के पूर्ण होने पर कंप्यूटर विद्यार्थी को प्रगति पत्र छापकर उसके प्राप्तांक भी दे सकता है। कंप्यूटर संबंधित इंस्ट्रक्शन, जिसे संक्षेप में CMI कहा जाता है, एक और सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पर पुस्तकें पढ़ने की सुविधा देता है। इसके साथ ही विद्यार्थी इसकी सहायता से अपने लेख परस्पर जुड़े कंप्यूटर में भेज सकते हैं। इस प्रकार विषय वस्तु एक कंप्यूटर में भेज सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर प्रतिबंधित इंस्ट्रक्शन को बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक विश्वविद्यालय भी कहते हैं। कंप्यूटर में वीडियो CD के उपयोग से हम किसी भी विषय के बिंदुओं का फिल्म के रूप में अध्ययन कर सकते हैं। समस्या समाधान। अध्ययन में कठिन समस्याओं को कंप्यूटर सरल कर देता है। कंप्यूटर एक समस्या के हल अनेक व्यक्तियों के तर्कों का उपयोग तेजी से कर लेता है जिससे समस्या शीघ्र हल हो जाती है। नंबर 4, प्रशिक्षण तथा परीक्षा में कंप्यूटर। कंप्यूटर इन ट्रेनिंग एंड एग्जामिनेशन। आज प्रतिष्ठित संगठन द्वारा कई ऑनलाइन पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, सन कॉर्पोरेशन द्वारा उनके उत्पादों पर प्रशिक्षित किए जा सकते हैं। आप ऑनलाइन उनके साथ लिए जाने वाले परीक्षाओं में बैठ सकते हैं और उसमें सफल होने पर उनसे डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो परीक्षा पास कर बैंकिंग तथा अन्य वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को अद्भुत गति से और शुद्धता के साथ जांचने में सहायक होती है। मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग। कंप्यूटर इन एंटरटेनमेंट। कंप्यूटर आज सबसे अधिक मनोरंजन करने वाले यंत्रों में से एक है। यदि शिक्षित वर्ग में मतगणना करवाई जाए तो मैं समझता हूँ कि लोगों का बहुमत वोट कंप्यूटर को मनोरंजन के मुख्य रूप में जाएगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कंप्यूटर आज एक बड़ा मनोरंजन करता है। मैं तब बिल्कुल चकित रह गया जब मैंने कुछ महीने पहले youtube.com को लॉगिन किया। वह मुझे तो
वहाँ मुझे वो तमाम गाने और वीडियो सुनने को मिले जो मैं चाहता था। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इतना बड़ा म्यूजिकल स्टोर संसार के किसी भी कोने में नहीं होगा। इस खंड में मनोरंजन के अन्य मुख्य क्षेत्रों का वर्णन किया जा रहा है जहाँ कंप्यूटर बिल्कुल ज़रूरी बन गया है। खेल। कंप्यूटर में हम मनोरंजन और बौद्धिक क्षमता बढ़ाने वाले खेलों का आनंद ले सकते हैं। चलचित्र, मूवीज़। फिल्म उद्योग में कंप्यूटर से चलचित्रों में अनेक फोटोग्राफिक प्रभाव, संगीत प्रभाव, एक्शन प्रभाव आदि को उत्पन्न किया जाता है। कंप्यूटर में मल्टीमीडिया तकनीक की सुविधा से काल्पनिक उद्देश्य भी जीव से लगते हैं। आपको याद होगा कि पिछले दशक में एक फिल्म जुरासिक पार्क आई थी जिसमें एक विलुप्त प्रजाति के जीव डायनासोर का फिल्मांकन कंप्यूटर और मल्टीमीडिया के कुछ सॉफ्टवेयर जैसे 3D स्टूडियो मैक्स, 3D स्टूडियो आदि की मदद से किया गया था। संगीत, म्यूजिक। संगीतकार म्यूजिशियंस एक कंप्यूटर जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिंथेसाइजर कहते हैं को काम में लेते हैं। यह आवाज़ रिकॉर्ड करता है तथा पुरानी धुनों को मेमोरी में भी देता है। कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न वाद्य यंत्रों की धुनें कृत्रिम रूप से तैयार की जा सकती है। कला, आर्ट। कंप्यूटर के द्वारा हम आकृतियों को विभिन्न रूप, आकार तथा रंग आदि दे सकते हैं। चित्रकला जैसे कार्य करने वाले अनेक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर में उपलब्ध होते हैं। फोटोशॉप इसी प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है। वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग। कंप्यूटर का मौसम की भविष्यवाणी में प्रमुख उपयोग है। वेदर प्रोसेसिंग। मौसम का अनुपात लगाने के लिए वर्तमान मौसम के डेटा कंप्यूटर में इनपुट किए जाते हैं जिनकी भूतकाल के मौसम की स्थितियों से कंप्यूटर तुलना करता है। मौसम की भविष्यवाणी की प्रक्रिया 24 घंटे चलती है। इसमें डेटा की संख्या अधिक होती है, इसलिए इस कार्य के लिए सुपर कंप्यूटर का राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यानों में सवार करा के हम कंप्यूटर की सहायता से उन्हें अंतरिक्ष यात्रा करवाते हैं। इस कार्य में जटिल खगोलीय गणनाएं होती है और खगोलीय पिंडों की दूरियों का आकलन आदि कंप्यूटर की शुद्धता एक्यूरेंसी से कर सकता है। सिमुलेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर किसी वास्तविक वस्तु का गणितीय मॉडल बना देता है, उसका परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार भवनों, कारों, वायुयानों, प्रक्षेपास्त्रों, अंतरिक्ष यानों के मॉडल सिमुलेशन तकनीक से बनाकर उनका परीक्षण किया जाता है। सिमुलेशन की यह क्रिया कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग भी कहलाती है। चिकित्सीय जांच में कंप्यूटर इन मीडियम ट्रीटमेंट। कंप्यूटर हमें स्वस्थ और दीर्घायु बनाने के लिए अथक प्रयासरत है। कंप्यूटर के चिकित्सा के क्षेत्र में क्या योगदान है, इस खंड में चर्चा की गई है। कंप्यूटर असिस्टेंट डायग्नोसिस यह एक सुविधा है जिसमें हार्डवेयर अथवा सॉफ्टवेयर चिकित्सक को रोगी के परीक्षण में सहायता करते हैं। रोगी के लक्षणों को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है तथा सॉफ्टवेयर इस रोगी के लक्षणों की तुलना अब तक के पिछले रोगियों के कंप्यूटर में संग्रहित लक्षणों व रोगों से करते हैं और रोग का पता लगाते हैं। कंप्यूटेड टोमोग्राफी यह एक ऐसी सुविधा है जिसमें कैट स्कैनिंग की जाती है। इसमें एक से केवल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर रोगी के आंतरिक अंगों का त्रिविमीय चित्र प्रस्तुत करते हैं। चिकित्सक इस क्षेत्र में से रोगी के रोग को अधिक शुद्धता से जांच सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड लाइफ सपोर्ट प्रणाली यह नर्सिंग सहायता है जिसमें गंभीर अवस्था के रोगी का लगातार परीक्षण किया जाता है और रोगी की हृदय गति, तापमान, रक्तचाप में प्राण घातक बदलाव को अलार्म से सूचित किया जाता है। यह प्रणाली कंप्यूटर द्वारा ही संचालित होती है। आजकल कंप्यूटरों का उपयोग विकलांगों के लिए भी बढ़ रहा है। ऐसे पोर्टेबल कंप्यूटर तैयार किए गए हैं जो मानव की आवाज़ से निर्देश प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि नेत्रहीन के लिए भी कंप्यूटर तैयार किए गए हैं। कंप्यूटर का सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रयोग। कंप्यूटर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के क्षेत्र के विस्तार होने से एक नई प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ है जिसे सूचना प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी कहते हैं। कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी में किसी तरह उपयोगी है, इस खंड में संक्षेप में बताया जा रहा है। इंटरनेट कंप्यूटर का अंतर्राष्ट्रीय संजाल है। नेटवर्क
दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े होते हैं और हम कहीं से भी बैठे अपने कंप्यूटर से वांछित जानकारी सभी विषयों पर विविध सामग्री इंटरनेट पर उपलब्ध है। अपना मनपसंद विषय चुनने के लिए सर्च इंजन सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर होते हैं। याहू, खोज आदि कुछ सर्च इंजनों के उदाहरण हैं। यह सर्च इंजन वेबसाइट का पता लगाते हैं। वेबसाइट पर लोगों या प्रतिष्ठानों के इंटरनेट पर पते होते हैं। लगभग सभी वेबसाइट की शुरुआत अंग्रेजी के 3 अक्षर www से होती है, जिसका आशय वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ई व्यापार, ई बिजनेस। कंप्यूटर में क्रिया इलेक्ट्रॉनिक विधि से होते हैं, अतः आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से किया जाता है ई बिजनेस या इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कहलाता है। यह व्यवसाय एक विषय ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एवं लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, एवं बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।